चूंकि आज दलितों के एक मसीहा मान्यवर कांसीराम से भी पहले पैदा हुए थे, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। साथियों, उन्होंने तो अपने समाज के, दलित समाज के लोगों से झूठा सपना दिखाया था, झूठी शब्द कहा था कि हे दलित समाज के लोग, अपने जा करके दीवारों पर लिखो कि मैं शासन करने वाली जमात है, जबकि वो थे नहीं। लेकिन आपके महामना ने दिखा दिया कि आपके 578 राजा थे, 553 राजा थे, आपका किला है। तो आपका तो झूठा सपना है कि सही है साथियों? सही है। सही है कि नहीं है? सही है। आपका इतिहास सही है कि नहीं है? सही है। इतिहास सही है। झूठा इतिहास बता करके अगर 4 बार सत्ता में जो आ सकता है, तो आपका सही इतिहास बता करके माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जीवन इस दिल्ली के सल्तनत पर, आपका पूरे भारत पर राज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को विश्वास है होगा साथियों? तो आज सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अरे बहुत से लोग बार बार माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे कि आप से कहते हैं कि 2-2 बजे रात तक हमसे बूथ से लेकर के राष्ट्रीय, बहुत से ऐसे हमारे समाज के लोग चूंकि पूर्ण रूप से जो हमारे पदाधिकारी अभी समर्पित नहीं है, ऊपापोह में फंसे हुए हैं, वो बार बार फोन करते हैं। लेकिन आपके मान्यवर साहब ने एक बात कहते हैं कि राख तले चिनगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है लेकिन जंग की तैयारी रख। आज जंग की तैयारी होने जा रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। अरे यार 3,500 बस का प्लानिंग हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। ये छोटा काम है, बहुत बड़ा। पूरा उत्तर प्रदेश जाम होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या आपके माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद किसी के रहनुमाई पर चलने वाले हैं? क्या आपके अगुआ किसी के रहनुमाई पर चलने वाले हैं? अरे आपके समाज के 578 जातियों के जो अपने निषाद वंश के हमारे जातियां उपजातियां हैं, नाम लेना सबका इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगेगा। सभी समाज के लोगों को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? उन्होंने कहा कि उपजाति लेके घूमोगे, जाति लेके घूमोगे तो आप कभी भी बस नहीं पाओगे एक जगह अपने प्लेटफार्म पे। उन्होंने कहा कि वंश बड़ा होता है, निषाद वंश बड़ा है, सबसे बड़ा आज निषाद वंश की बात किया कि नहीं किया आपने? किया। तो हम लोग बस रहे हैं नहीं बस रहे हैं? बस रहे नहीं बस रहे हैं? बस रहे। तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी को हम लोग सत्ता 2022 में लेकर के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि आप निषाद में बटे रहो, केवट में बटे रहो, रैकवार में बटे रहो, बाथम में बटे रहो, कश्यप में, कहार में, धीवर में, बिंद में, उपजातियों में बटे रहो। उसका तो यही मकसद है। और एक उपजाति का नेता पैदा करके बेईमान हमारे और आपके बीच में दरार पैदा कर रहे थे। लेकिन धन्य है महामना, आज उनका कोई काट नहीं है जो आज यहाँ से नेपाल से लेकर के पूरा आज महाराष्ट्र के पूना तक पूरा सारे आज निषाद एक हो गए कि नहीं हो गए साथियों? हो गए कि नहीं हो गए? आज दुश्मन के पास कोई काट नहीं है। अगर दुश्मन भी जय निषाद राज बोलता है तो भी आपके पार्टी का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर कोई भी जय जयकार कर रहा है तो आपके पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अब उसके पास कोई नारा ही नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा इतिहास रहा है। अभी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रचारक श्री देवमणि निषाद जी ने कितना बेहतरीन ढंग से उन्होंने आपके बीच में परोसा। आज विमुक्ति दिवस है, कोई माई का लाल नहीं है, कोई दूसरे बिरादरी का जो विमुक्ति दिवस मनाता है, केवल आपको मनाने का हक है, बाकी किसी को आज किसी का इतिहास नहीं है। सही है कि नहीं है? आपको अपने महामना पर आंख मूंद करके विश्वास करना होगा नहीं करना होगा साथियों? करना होगा कि नहीं करना होगा? आज दलितों ने अपने महामना, अपने पॉलिटिकल गॉडफादर आप लेदरमैन मायावती कांसीराम के ऊपर विश्वास किया कि नहीं किया? तो क्या सत्ता में आए कि नहीं आए? अगर वो दूसरे लोगों की बात सुने होते तो क्या वो सत्ता में आते? आप सही बताइए। आज अगर यादव समाज आपके साथ हमेशा दोस्ती करेगा 365 दिन,
वोट डालने तक आपसे दोस्ती करेगा, लेकिन जिस दिन वोट डालना होगा वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी सारी दोस्ती खत्म कर देगा। सही है नहीं है? सही है। वही तो सीखने की जरूरत है हम लोगों को, अपने गांव में लोगों को बताने की जरूरत है। तो आज के डेट में हम लोगों का क्या, अब कहीं भी इन बहरूपियों के, इन लोगों के बहकावे में ये झूठी जो भी आपके ऊपर, जो आपके पार्टी के ऊपर जो ब्लेम लगा रहे थे, सारे ब्लेम उनके निराधार हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद के ऊपर दुनिया भर के गलत आरोप लगा करके आपके पार्टी को और आपको बदनाम कर रहे थे, लेकिन धन्य है आप लोग कि आप लोग महामना को महान बनाने के लिए और अपने आप को महान बनाने के लिए दिन रात एक करके आज आपके नौजवान साथी युवा मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं पार्टी की तरफ से उनका सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि अपना घर द्वार छोड़ करके आपको जाकर के गांव में जगाने का काम कर रहे हैं। आज इतना दर्द झेल करके ठंडक के महीने में एक समय था कि आज यहाँ हजारों की संख्या में आप लोग आए हैं। आज इनका दिन है कि एक समय था कि फोन होता था, कहां बहराइच जाना था तो आपके फुल टाइमर, आपके बेटे समान जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके बेटे समान, जो छोटे भाई के समान हैं, ये लोग जाते थे ठंडक के महीने में। हमारा समाज की कितनी दशा खराब थी कि वो डर के नाते मीटिंग करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। सही है कि नहीं है? ये लोग जाते थे स्टेशन पे, आप इन लोगों को फोन नंबर दिया जाता था कि बहराइच में चले जाओ, सोनभद्र में चले जाओ, मऊ में चले जाओ, लखनऊ में चले जाओ, बाराबंकी, फैजाबाद, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कभी कभी ऐसी दशा होती थी हमारे समाज का, क्योंकि हमारा समाज हमेशा अपने आप को इतना हीन मानता था कि वो निषाद लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। सही है कि नहीं है? लेकिन आज धन्य है महामना, आज उन्होंने इतना बड़ा सोच पैदा कर दिया कि आज सभी लोग शेर के तरह बोलते हैं कि मैं फलाने निषाद हूं। सही है कि नहीं है? आपके संगठन और आपके महामना का देन है। ये लोग जाते थे, जाने के बाद कितना दर्द झेले हैं। आज पार्टी जो इस मुकाम पर पहुंची है वो बहुत संघर्षों के बाद पहुंची है। साथियों, आपको भी संघर्ष करना होगा। अगर ये लोग वहां तक पहुंचाए हैं तो आने वाली पीढ़ी को आप इन्वॉल्व करिए। अगर कोई वरिष्ठ है तो अपने बेटी और अपने पतोहू को भी इसमें इन्वॉल्व करिए, अपने परिवार को, तब आपकी पार्टी आगे जाएगी। सही है कि नहीं है? नहीं तो पता चलेगा बाप बेचारे आते आते 7 साल से पार्टी में अब और बुढ़े हो गए, पता चलता है कि वो अपने तक जय निषाद राज बोल रहे हैं, उनके बेटे पतो, उनके नात मात रिश्तेदार जय निषाद राज का नाम ही नहीं जान रहे हैं। पता चला मरने के बाद उनको कोई निषाद पार्टी का जानने वाला नहीं होगा। गलती हो रही नहीं हो रही है? तो आप कभी कभी अपने बहू बेटियों को भी भेजने का काम करेंगे नहीं करेंगे? आप उनको भी अवसर दीजिए, क्योंकि सारा कुछ उनको चलाने की जरूरत है। दारोमदार उनको, पार्टी का अनुशासित सिपाही उनको बनना है, उनको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। क्योंकि हम अपने पिता के बच्चे हैं, वो हमारा भविष्य जो भी बनाना था बना दिया, अब हमारा काम है बनाने का। सही है कि नहीं है? तो इसलिए हम लोगों को ये सबसे जरूरी है कि आज आने वाले समय को, सुनहरे 2022 को अक्षर में लिखने के लिए हम लोग अपने पार्टी के अनुशासित सिपाही बन करके हम काम करेंगे, तब हम लोगों का भला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कितने लोग अनुशासित सिपाही बन करके काम करने के लिए तैयार है? बोलिए जय निषाद राज। ये हम लोगों को, तब हम लोगों का भला हो सकता है। इसीलिए हम लोगों के जब अनुशासित सिपाही नहीं बनेंगे और सुनने के बाद जाकर के घर पे बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा साथियों। इसीलिए आने वाले समय में अब जो 200 दिन बचा हुआ है, इसमें हम लोगों को जाकर के निश्चित रूप से अनुशासित सिपाही बनकर के पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, चूंकि आपको बार बार कहा जाता है ये पार्टी टीम वर्क है, ये पार्टी आपकी टीम वर्क की तरह काम करती है। जैसे आज देखिए अभी आपका टोक्यो में, जापान में जो आपका 2021 में जो वहां ओलंपियन जो क्रीड़ा हुआ, पूरा विश्व के खिलाड़ी वहां गए थे, भारत के लोग भी वहां जाकर के स्वर्ण पदक लाए, कांस्य पदक लाए, सिल्वर लाए, तो पूरे भारत का नाम हुआ कि नहीं हुआ?
तो आज ये पार्टी है। आप ये मत सोचिए कि मैं बूथ अध्यक्ष हूं, हमसे बड़ा कोई ब्लॉक में है, हमसे बड़ा कोई जो है विधानसभा में है, हमसे बड़ा कोई प्रदेश में है, जिले में प्रदेश में है, राष्ट्रीय में है। तो वो नहीं, अगर काम कर रहे हैं तो हमको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो आपकी पहचान होगी, चाहे वो बूथ स्तर पे है, चाहे किसी भी स्तर पर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कि वॉलंटियर ही पार्टी को जिताते हैं, और वॉलंटियर वो बूथ से भी हैं और राष्ट्रीय कमेटी तक हैं। तो आप सभी लोगों का सहयोग इस पार्टी में रहेगा, तब आपकी पार्टी 2022 में सत्ता में जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को संयम तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होगा साथियों, तभी हम लोग निश्चित रूप से 2022 के सत्ते में पहुंचेंगे। ये जितना भी काम हो रहा है आपके लिए सौभाग्य का दरवाजा खुला था, नहीं तो शायद आप अगर पहले कोई आपके पार्टी खड़ा कर दिया होता। वैसे तो निषादों की 33 पार्टियां हैं, जो आपके अभी विभीषण जो बिहार से चल के आपके बीच में आया, वो भी 34वां नंबर पे उसका भी है। लेकिन आज क्या निषाद पार्टी का मुकाबला कोई कर पाया? कोई कर पाया साथियों? देखो, वो विभीषण इसलिए है क्योंकि आज देखिए हैं, आज मुलायम सिंह यादव जिनको आज यादव समाज ही नहीं, आज माननीय शब्द लगा हुआ है, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई बिहार से कोई यादव आकर के खड़ा नहीं हुआ। सही है कि नहीं है? क्या कोई यादव मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई आज तक पार्टी खड़ा किया? वो मुलायम सिंह यादव के ऊपर विश्वास करके, यहाँ से पूरे देश के यादव ने विश्वास करके आज उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव को सत्ता में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? तो यादव का भला हुआ कि नहीं हुआ? आज कोई मायावती के खिलाफ में, आज कोई भी दलित समाज का जो आज बिहार से हो या कहीं से आकर के उसके खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ कोई पार्टी नहीं खड़ा किया। तो इसका मतलब अगर निषाद पार्टी के खिलाफ अगर आकर के वहां से षड्यंत्र करके आपके पार्टी को कमजोर करने के लिए अगर दूसरी पार्टी आ रही है और कह रही है कि हम बहुत अच्छे हैं, और उसके पास न तो कोई सिपाही है, न तो शिक्षण है, न तो प्रशिक्षण है, आप लोगों का शिक्षण प्रशिक्षण देख करके उनका होश उड़ गया। आज के डेट में जो आज 2 दिन से बरसात में आप लोग बिना खाए पिए, मैं भी देखो, मैं 3 गिलास के और 2 गिलास में दाल पी करके हूँ। मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ, शायद डॉक्टर साहब के लड़के भी नहीं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित डॉक्टर साहब इतनी लंबी चौड़ी शरीर है, जिनको कम से कम 1.5 किलो भोजन चाहिए। आप कितने हमारे भाई हैं, आप लोगों की भी हम लोगों के शरीर से कमजोर नहीं है, लेकिन शायद किसी को, चूंकि अभी ये पार्टी अव्यवस्थित है, व्यवस्थित का मतलब हम थोड़ा कहीं न कहीं अपने भाइयों को, अपने लोगों को वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। मैं वादा करता हूं 2022 में सत्ता में आने के बाद अगर आएंगे तो आप सोफे पे बैठ करके अधिवेशन करेंगे आने वाले समय में। जय निषाद राज।